करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये भागवत की महिमा है। एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनको कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वो मरने को तैयार हो गए। पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है। क्या जीवन जब बेटा नहीं। मरने जा रहे थे, एक महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा कहां जा रहे हो? बोले मरने जा रहे हैं। बोले क्यों मरने जा रहे हो? इतना सुंदर जीवन मिला, मर करके क्या करोगे? बोले हमारे जीवन में पुत्र नहीं है, धिक्कार है ऐसे जीवन को, इससे अच्छा तो मर जाना है। तो उन महात्मा ने, सन्यासी जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, वैराग्य का उपदेश दिया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को वैराग्य का उपदेश अच्छा नहीं लगा। सन्यासी जी ने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये पुत्र की कामना तुम छोड़ दो, ये अज्ञान है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, प्रजा माने पुत्र, पुत्र के लिए जो तुम लालायित हो, इस अज्ञान को छोड़ो। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान होती। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं कि तुमको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और एक जन्म की क्या बात है, अभी 7 जन्मों तक तुमको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं 7 जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुमको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इतना सुनते ही तो आत्मदेव ब्राह्मण वहीं भूमि पर गिर पड़े। 7 जन्मों तक मैं इतना भागा हूं, अब मैं मरने के लिए तालाब और कुआं और समुद्र में नहीं जाऊंगा, यहीं आपके चरणों में प्राण का त्याग कर। अब तो महाराज वहीं सिर पटकने लगा वो ब्राह्मण, आत्मदेव, यहीं मर जाएंगे। सन्यासी ने देखा ये ब्राह्मण मेरे सामने मरेगा और मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं, बचा पाना मुश्किल है, और ये आत्महत्या करेगा और मेरे सामने मरे और मैं देखूं, ये ठीक नहीं। तो सन्यासी जी ने सोचा कुछ उपाय करें, इसको कुछ समझाना। उसके संतोष के लिए कहा अच्छा एक काम करो, लो मैं तुमको एक फल देता हूं, ये फल लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी, हो सकता तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। फल दे दिया। महात्मा यही करते हैं। महात्मा के पास लोग अपने संसार के दुख को, संसार की कामनाओं को लेकर के जाते हैं कि महाराज हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम हो जाए। और महात्मा जानते हैं कि इसके प्रारब्ध में, इसके भाग्य में होगा तभी होगा, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं। कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है, गहना कर्मणो गति, इसके प्रारब्ध में होगा, इसके कर्म में लिखा होगा तभी होगा, हमारे कहने न कहने से क्या होने वाला। लेकिन अब सामने वाले को तो विश्वास यही है कि महाराज जी सब कुछ कर देंगे। तो महात्मा क्या करते, बोले कोई फल प्रसाद उठा के देते, बोले जाओ राम जी की इच्छा होगी सब ठीक हो जाएगा। गोलमाल आशीर्वाद देते महात्मा लोग, इसीलिए हाँ जाओ जाओ भगवान सब कृपा करेंगे, अच्छा ही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे भगवान। भगवान के ऊपर छोड़ देते, अपने ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर। ये महात्मा बड़े चतुर होते महाराज, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना है। क्यों? बोले हम क्या कर सकते हैं, सब करने कराने वाले तो भगवान। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा। इसीलिए महात्मा लोग, सच्चे महात्मा होते हैं तो यही कहते हैं। जो नकली होंगे वो तो जिम्मेदारी ले लेंगे, कहेंगे हाँ हाँ हम तब तुम्हारा काम कर देंगे, आओ ये पूजा कराएंगे, ये विधि कराएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी। फिर इसी चक्कर में व्यक्ति ठगा जाता है, धोखा खाता है। तब बाद में कहता है कि अमुक ने ठग लिया। बोले तुम ठगने गए थे, अपने आप को ठगाने गए थे इसलिए ठग गए। सच्चे महात्मा के पास जाओगे, संत ज्ञानी के पास जाओगे तो महात्मा यही कहेंगे ठीक है भगवान का स्मरण करो, ठाकुर जी कृपा करेंगे सब अच्छा हो जाए, भगवान करेंगे सब अच्छा होगा। क्यों? बोले भगवान ही जो करेंगे वही होगा, और भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। भगवान सदा अच्छा ही करते हैं, भगवान जो करते हैं वही अच्छा है, और भगवान जो करते हैं वही होता है। इसीलिए महात्मा सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। राम जी की इच्छा, राम जी की जैसी इच्छा। तो सन्यासी जी ने भी यही कहा कि फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी। वो ब्राह्मण देवता आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के आए, पत्नी को दिया। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली। पत्नी को दिया, कहा ले जाओ इस फल को खा लो, इस फल के खाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वो पत्नी फल लेकर के गई, बोले ठीक है खा लेंगे, लेकिन खाई नहीं।
उसकी बहन आई थी, बहन से कहा देखो कि मेरे पति फल ले आए हैं, इस फल के खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बहन ने कहा खा लो। तो धुंधली ने कहा ना ना, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। बोले क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल खाऊंगी तो गर्भ हो जाएगा। बोले हो जाएगा तो अच्छी बात है, स्त्री पुत्र को जन्म देगी तो गर्भ तो होगा ही। तो कहते हैं गर्भेण उदर वृद्धिता। धुंधली ने कहा अगर गर्भ हो जाएगा तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ से उदर की वृद्धि हो जाएगी। बोले तो उदर की वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? बोले स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, फिर तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, क्योंकि पेट में सारा जगह तो बच्चा छेंक लेगा आकर के, तो मैं भोजन कैसे करूंगी? और अगर भोजन मैं कम करूंगी तो अल्प शक्ति ही, मेरी शक्ति कम हो जाएगी, और शक्ति कम हो जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, ये घर का सारा काम काज, ये सारी व्यवस्था जो चाबी ताला मेरे पास, ये सब कैसे चलेगा? और दूसरे को अगर मैंने चाबी ताला दे दिया सब कुछ, तो कहीं सब गड़बड़ हो गया तब। यही सब सोच करके कुतर्क करते हुए धुंधली ने अपनी सखी से, अपनी बहन से कहा नाना ये फल मैं नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ होगा, गर्भ से उदर की वृद्धि होगी, उदर की वृद्धि होने पर भोजन कम होगा, भोजन कम होने पर शक्ति कम हो जाएगी, और शक्ति कम होने पर घर का कार्य कैसे होगा? और ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं गांव में आग लग गई। अब देखो कल्पना, व्यक्ति की बुद्धि। धुंधली ने कहा घर गांव में कहीं अगर आग लग गई, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, अगर गांव में आग लग गई, कोई दुर्घटना हुई तो लोग तो भाग करके अपनी जान बचा लेंगे, मैं कैसे भागूंगी? मैं तो गर्भवती रहूंगी, भाग नहीं पाऊंगी। पलायेत गर्भिणी कथम, गर्भिणी कैसे भागेगी? उसके लिए तो फिर मरना मजबूरी होगी। इसलिए नाना ये फल मैं नहीं खाऊंगी। और अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, उसके आगे तक सोच लिया महाराज। धुंधली ने कहा तेरी यक्चेत आगतो गर्भ, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और बच्चे के जन्म का समय आया तो तेरी यक्चेत आगतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत, अगर कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया, बच्चा उल्टा हो गया, तब बोले मरणम भवेत, तब तो मेरा मरण निश्चित है, तब तो मैं मर जाऊंगा। तदा में मरणम भवेत। और प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे, और मैं इतनी सुकुमारी हूं, ये प्रसव की पीड़ा मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? इसलिए ये अगर कहीं मैं मर गई प्रसव पीड़ा से, प्रसव वेदना से, तो मुझे मरने की चिंता नहीं है, मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरी ननद और भौजाई ले लेंगे। हाँ, यही कहा है यहां पर धुंधली ने, सीधे सीधे कहा, यही कहा कि मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, मेरे मर जाने पर मेरा धन मेरी ननद मेरी भौजाई परिवार के अन्य लोग ले लेंगे, क्योंकि धन में उसकी आसक्ति थी। तो उसकी सहेली ने कहा फिर क्या करोगी? बोले मैं नहीं फल खाऊंगी, ये बच्चे को जन्म देना इतना कठिन, कहीं प्राण बच गया, मान लो मैं बच गई, उसके बाद क्या होगा? बोले लालने पालने दुखम, फिर तो उस बच्चे का लालन पालन करने में दुख होगा, और रात को रोएगा, दिन को रोएगा, कब मैं काम करूंगी, कब मैं आराम करूंगी। तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, प्रसूता स्त्री के लिए लालन पालन में महान दुख है। इसलिए मैं तो यही समझती हूं, धुंधली ने कहा मैं तो यही समझती हूं कि बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, मेरी मति से तो दो ही स्त्रियां दुनिया में सुखी। बोले कौन? बोले एक बंध्या एक विधवा। जो बंध्या है, जो पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, वो सुखी है, क्यों? बोले वो इस झंझट में पड़ेगी नहीं। और जो वैधव्य को प्राप्त हो चुकी है, उसे भी संतान प्राप्ति की कोई आशा नहीं, इसलिए वो भी सुखी है। मेरी दृष्टि में तो बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, इसलिए मैं फल को नहीं खाऊंगी। और फल को ले जाकर के खिला दिया गाय को। महात्मा का आशीर्वाद था, फल के प्रभाव से गाय गर्भवती हुई, और इसने गर्भ होने का नाटक किया। उसकी सखी ने कहा फल नहीं खाओगी तो पति को क्या बताओगी? बोले पति को मैं बता दूंगी कि गर्भ है। बोले ये बता तो दोगी, लेकिन 9 महीने बाद बेटा कहां से लाओगी? तो धुंधली ने कहा तुम तो गर्भवती हो,
तुम अपना बच्चा मुझे दे देना और मैं बता दूंगी कि यही बेटा पैदा हुआ है, मेरे पति को पता ही नहीं चलेगा। दोनों ने मिलकर के ये योजना बना ली। आत्मदेव ब्राह्मण को नहीं पता चला। आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े प्रसन्न, मेरी पत्नी गर्भवती है, समय आने पर पुत्र को जन्म देगी, मैं पुत्र का मुख देखूंगा। उधर फल को खिला दिया गाय को, गाय गर्भवती हुई। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मेरी गाय आज तक कभी गर्भवती नहीं हुई थी, गाय भी बछड़े को जन्म देगी, बढ़िया दूध होगा। क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण के कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसे थे कि उनके घर कोई गाय आ जाए तो गाय भी गर्भवती नहीं होती थी। वृक्ष लगावें तो उस वृक्ष में फल नहीं होते थे, ऐसे पूर्वकृत पाप थे, कोई कर्म था। आज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, मेरी गाय भी गर्भवती हो गई, बड़े प्रसन्न थे। समय बीता, धुंधली ने अपनी सखी के बेटे को मंगा लिया और बता दिया, बोले यही बेटा पैदा हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण नहीं जान पाए कि ये कहां से आया, कैसे आया, किसका बेटा है। आत्मदेव तो यही समझे मेरा पुत्र है और इसी भाव से उसे स्वीकार किया। इस चरित्र की जो इस चरित्र में जो दिखाया कि आत्मदेव ब्राह्मण इतने बड़े ज्ञानी वो भी नहीं समझ पाए अपनी कुटिल स्त्री धुंधली के चरित्र को। इन्हीं घटनाओं को लेकर मानो विद्वानों ने कहा है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। देवता भी नहीं जान सकता, मनुष्य क्या जाने। आत्मदेव ब्राह्मण तो मनुष्य ही थे, क्या जान पाते, नहीं जान पाए। अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, गाय ने भी सुंदर बछड़े को जन्म दिया। गाय का जो बछड़ा पैदा हुआ वो नराकृति, नर के समान पूरी आकृति थी, कान जो था वो गाय के समान। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, चलो मुझे एक और पुत्र मिल गया। दोनों का संस्कार किया, दोनों का नामकरण किया। गाय का जो बछड़ा था उसका नामकरण करते हुए आत्मदेव ने कहा इसका नाम गोकर्ण होगा, क्योंकि गाय के समान इसके कान हैं। उनका नाम गोकर्ण रखा। अपने बेटे का नामकरण करने चले तो आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव और मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। ऐसे कुछ मिलता जुलता नाम हो, मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। तो धुंधली सामने खड़ी हो गई, बड़ी लड़ाकी थी महाराज। धुंधली ने कहा 9 महीना गर्भ में हमने धारण किया, जन्म देने का दुख हमने सहा और नाम इनके नाम पे होगा, नाम तो मेरे नाम पे होगा। आत्मदेव ब्राह्मण चुप हो गए। बोले क्या नाम होगा? बोले आपके नाम से इसका नाम नहीं होगा, आप आत्मदेव तो ये ब्रह्मदेव, मेरे नाम से जुड़ा इसका नाम होगा। बोले क्या होगा? बोले मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। वाह क्या बात। बोले इसका नाम धुंधकारी होगा। तो आत्मदेव ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे ही नाम पे रहे, क्या दिक्कत है। आत्मदेव ब्राह्मण सीधे साधे थे, शांत हो गए। नाम रख दिया धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण प्रकट हुआ महाराज। श्री सूत जी महाराज कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ महाराज। गोकर्ण जी जितने महान हैं, जितने ज्ञानी हैं, धुंधकारी उतना ही बड़ा दुष्ट निकला। इसकी दुष्टता की पराकाष्ठा कहते हैं गांव के बच्चों को लेकर के खेलने जाए और ले जाकर के उनको नदी में डुबो दे। गांव के छोटे छोटे बच्चों को धुंधकारी लेकर के जाए, कहे चलो खेलने, चलो खेलने, सब बच्चे साथ में जाएं। बचपन से ही दुष्ट, उत्पात करने वाला स्वभाव। जाकर के बच्चों से कहे चलो कुआं में देखो, उस कुआं के अंदर एक अद्भुत दृश्य है। और बच्चे जब कुआं में देखने लग जाएं तो पीछे से पैर पकड़ करके धम उसी में डाल दें और फिर उसको बड़ा मजा आवे। महाराज अयोध्या में भी एक राजा थे जिनका वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। तो महाराज वो राजा ऐसे थे
राजा के पुत्र थे, राजा तो नहीं बन पाए, बाद में उनके पिता ने उन्हें निकाल दिया देश से। छोटे छोटे बच्चों को देखें तो उनको पकड़ करके, उनका टांग पकड़ करके सरजू जी में फेंक दो, और जब वो तड़प तड़प करके मर जाएं तो उनको बड़ा मजा आवे। तो फिर उनके पिता ने राज्य से निकाल दिया, रघुवंश के ही एक राजा थे। तो कहने का भाव कि ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति होती है। धुंधकारी यही करता, उसके दुराचरण से, और बड़ा होकर के तो समस्त प्रकार के दुराचरण करने लगे। उसके दुराचरण से दुखी होकर आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके जाने लगे। इतना पापी, इतना दुष्ट धुंधकारी कि उसके आचरण से दुखी होकर के आत्मदेव ने निर्णय किया कि अब हम जाकर के मर जाएंगे, मरने के लिए चलते। ये वही आत्मदेव ब्राह्मण है, जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए मरने जा रहे थे कि हमारे पुत्र नहीं, हम मर जाएंगे, और आज पुत्र हो गया तो पुत्र के कारण मरने जा रहे हैं। पुत्र न होता तो मरने न जाते। चल पड़े। उस दिन एक सन्यासी ने इनको बचाया, और आज गोकर्ण जी ने इनको उपदेश दिया। गोकर्ण जी महाराज ने भी यही कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, जो उपदेश उन सन्यासी ने दिया था कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये पुत्र की आसक्ति जो है, ये तुम्हारा जो अज्ञान है, इसे छोड़ दो। लेकिन उस समय आत्मदेव जी इतने आसक्त थे कि नहीं छोड़ पाए। उसका परिणाम बोले इतनी घटनाएं घटित हुई, और धुंधकारी जैसा तथाकथित पुत्र उनको प्राप्त हुआ, जो कि यथार्थ में उनका पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्र के रूप में उसे स्वीकार किया, और उसके कारण इनको इतना दुख हुआ। आज जब फिर मरने के लिए चले तो आज गोकर्ण जी महाराज भी यही कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। ये मोह ही व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता, इसलिए आप इस मोह का त्याग करें। क्या त्याग करें? गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि ये देह, शरीर जो मांस और अस्थि का समुच्चय है, इसके प्रति जो आसक्ति है, इसका त्याग कर दीजिए। केवल अपने ही शरीर के प्रति नहीं, संसार के जितने शरीर हैं, इस शरीर से संबंधित जितने शरीर हैं, सब मांस के पिंड और अस्थि और मांस का समूह ही तो है। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि देहे स्थिमाम से रुधिरे भिमतिम त्यजत्तम। हे पिताजी, ये मांस और अस्थि का जो समुच्चय देह है, इसके प्रति जो आपकी अभिमति है, अभिमति माने अपनापन, इसका आप त्याग कर दो। देहे स्थिमाम से रुधिरे भिमतिम त्यजत्तम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। ये पत्नी पुत्र परिवार के प्रति जो ममता है, इसका आप त्याग कर दें। क्यों? बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम। ये संसार क्षण भंगुर है, ये कब छूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ। हे पिताजी, आप वैराग्य को धारण करें और भगवान की भक्ति करें। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। गोकर्ण जी ने कहा कि धर्म का भजन करो, लोक धर्म का त्याग करके, और भगवान की कथा का चिंतन करो, अनुभव करो। इस प्रकार जब गोकर्ण जी ने उपदेश किया आत्मदेव जी को, तो आत्मदेव जी को ज्ञान हो गया, और उसी क्षण आत्मदेव ने मन से अपने धुंधकारी पुत्र का त्याग कर दिया और सुखी हो गए। धुंधकारी जहां था वहीं है, धुंधकारी जो कर रहा वो कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके कारण जो दुख था आत्मदेव को, वो दुख अब नहीं है। क्या था? बोले बस उसे जो अपना मान बैठे थे, उस भाव का त्याग कर दिया। अभी मेरा नहीं, मरो। दुख संसार में हमको लोगों से तब तक है जब तक लोगों को हम अपना मानते हो। जिस दिन हम लोग किसी को अपना मानना छोड़ दें, उसी दिन उससे होने वाला दुख समाप्त हो जाएगा।
किसी से हम दुखी तब तक होते हैं जब तक हम उसे अपना मानते हैं। संसार में क्या चोर नहीं है, बहुत चोर है, लेकिन अपना बेटा चोर हो जाए तो हम दुखी होते हैं, और दूसरे का बेटा चोर हो जाए तो चोर है, पुलिस पकड़ी, सुनते हैं, कोई दुख नहीं होता, कोई मतलब नहीं। क्यों? बोले उसको हम अपना नहीं मानते। लेकिन अपना बेटा चोर हो जाए, फिर उसको पुलिस पकड़े और मारे और सजा हो, तब बोले तब क्या होता? तब दुख होता। क्यों? बोले उसको हमने अपना माना। तो संसार में कहीं भी दुख है किसी व्यक्ति से तो जब तब तक है जब तक आप उसे अपना मानते। ये अभिमति छूट जाए, दुख की निवृत्ति हो जाए। तो गोकर्ण जी महाराज ने जब समझाया, आत्मदेव ब्राह्मण को समझ में आ गया, उन्होंने त्याग कर दिया। उसी क्षण सोच लिया, जाओ तुम्हारी गति, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, तुम्हारी गति जो होनी होगी होगी, हम तो भगवान का भजन करेंगे। आत्मदेव जी भजन करने के लिए निकल पड़े। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण गए, गोकर्ण जी गए, धुंधकारी घर में रहा। अब तो धुंधकारी और मनमाना करने लगा, वेश्याओं को ला करके घर में ही रख लिया, घर की सारी संपत्ति लुटा दी। मां को एक दिन मारा तो मां नाराज होकर के गई और कुएं में कूद गई। कुआं में कूद करके धुंधली ने आत्महत्या कर ली। धुंधकारी निश्चिंत होकर के घर में रहने लगा, गणिकाओं को ला करके रख लिया। एक दिन बहुत बड़ी चोरी की धुंधकारी ने, धन बटोर करके लाया। गणिकाओं ने देखा कि आज तो बड़ा माल लूट करके लाया, राजा के सिपाही इसे ढूंढेंगे और अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे साथ में। इसलिए अच्छा तो यही है कि ये पकड़ा जाए, उसके पहले हम लोग इसे छोड़ दें। गणिकाओं ने विचार किया, इसे छोड़ करके जाएंगे तो ये हमको भी मारेगा, कैसे इसे छोड़ें? क्योंकि आज तक इसका धन हम खाए हैं। संकोच भी था, भय भी था। तो गणिकाओं ने विचार किया, ऐसा करो इसे मार डालो, तब यहां से हम लोग चलते हैं। पांचों गणिकाओं ने मिलकर के निर्णय किया और रात में सोते हुए धुंधकारी को मार डाला। पांचों ने मिलकर के मार डाला। बोले रस्सी से बांध करके उसी खाट में और उसके मुख में कपड़ा ठूंस दिया, फिर भी वो न मरे। तब बोले जलते हुए अंगार को लेकर, लुखाटी को लेकर उस धुंधकारी के मुख में डाल दिया। श्वास अवरुद्ध हो गया, धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी तड़प तड़प करके मरा, प्रेत हो गए। और फिर उसी घर के आंगन में उसे गाड़ करके वो गणिकाएं चली गई धन संपत्ति लेकर, किसी को पता भी नहीं चला। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में थे। तीर्थ यात्रा के क्रम में उनको जो कुछ जानकारी मिली कि धुंधकारी का लता पता नहीं है, तो गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान भी कर दिया, श्राद्ध भी कर दिया, सब कुछ कर करके लौट करके जब आए अपने घर, तो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया महाराज। कभी भैंसे का रूप धारण करके, कभी भेड़ का रूप धारण करके सामने दिखाई पड़े। सकृत में सकृत हस्ती सकृत महिषो सकृत च महिषो भवत। कभी हाथी के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी भेड़ के रूप में दिखाई पड़े। आत्मदेव ब्राह्मण समझ गए ये कोई प्रेतात्मा है। मंत्र पढ़ करके जल का छींटा दिया, थोड़ी शांति मिली और तब उसके अंदर बोलने का सामर्थ्य आया। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तो धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। इतना तेज मच्छर न मारा भाई, चट्ट चट्ट। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। इतना मच्छर तो नहीं काट रहा। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर, उनके सामने अगर कोई एक मच्छर को मारे चट्ट, तो उससे भी तगड़ा तमाचा उसको देते थे स्वामी जी, तड़ाक। क्यों? तो तुमने जीव हिंसा कर दी, उस छोटे से मच्छर को मार दिया तुमने। तो कोई मच्छर भी मार दे तो स्वामी जी नाराज होते थे। बोले वैष्णव होकर के तुमने उसकी हिंसा की, हत्या की। बोले महाराज मच्छर था, खून पी रहा था। तो स्वामी जी कहते थे खून नहीं पी रहा था, वो मच्छर ठाकुर जी का हेलीकॉप्टर है और उसके अंदर ठाकुर जी बैठे हुए, पेट्रोल लेने आए थे, थोड़ा दे देते, क्या दिक्कत।
और फिर वो ठाकुर जी को लेकर उड़ता, आनंद लेते, कण कण में भगवान है, अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थिता, यही शब्द होते। और बोले तुमने उनको पेट्रोल भी नहीं दिया, उनका हेलीकॉप्टर तोड़ दिया। तो इस प्रकार से मूल उद्देश्य उनका यही था कि आज हिंसा की वृत्ति होगी, एक मच्छर को मारोगे तो मच्छर को मारा तो मन में कोई ग्लानि नहीं हुई, तो कल मक्खी भी मारोगे, फिर उससे बड़े जीव को मारने लगोगे तो हिंसा की एक वृत्ति बढ़ने लग जाएगी। इसलिए वैष्णव को एक मच्छर की भी हत्या का संकल्प नहीं करना चाहिए, ये तात्पर्य था। मूल रूप से कहने का भाव यही है कि एक मच्छर को भी मारने का हम मन में भाव न रखें, अन्यथा वो हिंसा का भाव बढ़ता चला जाएगा। तो बात विषयांतर हो गई, आगे विषय की ओर चलते हैं। धुंधकारी कहा कि अहम भ्राता तो दीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। बोले तुम प्रेत हो गए? तो धुंधकारी ने कहा स्वकीय नैव पापेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया, अपने ही कर्म से मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और मैं प्रेत हो गया, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया और तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं इतना बड़ा पापी हूं। तब गोकर्ण जी ने सोचा क्या करें, गया श्राद्ध करने पर जिसकी मुक्ति न हो उसकी मुक्ति कैसे होगी। प्रातः काल स्नान करके संध्या वंदन करते हुए सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दिया तो सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाली, समस्त विद्याओं के आप अधीश्वर हैं, आप कृपा करके बताओ जिस प्राणी का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी न हो उसका उद्धार कैसे होगा। तो सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो जाता है। फिर तो भगवान सूर्य की आज्ञा मान करके गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई और भागवत की कथा सुनकर के 7 दिन में धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हुई। एक बांस में बैठ करके धुंधकारी ने कथा श्रवण की, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से गद्दी नहीं लगाई गई। बांस में बैठ करके उसने कथा सुनी, मंडप में जो बांस लगा था, और वो मुक्त हो गया। और हम बिस्तर पर बैठ करके भी कथा सुन करके मुक्त नहीं हो पाते, वो बांस में बैठ करके मुक्त हो गया। हमारे लिए बिस्तर लगाओ, गद्दा लगाओ, सोफा लगाओ, पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, तब कथा सुनेंगे। इसके बाद भी कथा हृदय में नहीं उतरती और उस कथा को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते। यही विडंबना है, यही दुर्भाग्य। बांस में बैठ करके वो कथा सुन करके मुक्त हो गया, क्योंकि वो आत्म कल्याण चाहता था। जब हम आत्म कल्याण चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। धुंधकारी ने आत्म कल्याण किया, कथा सुनकर के धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है, बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करने वाली। और कैसा भी पाप हो, आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम बांग मनः कर्मभिकृतम, छोटा पाप, बड़ा पाप, मोटा पाप, पतला पाप, पुराना पाप, नया पाप, भीगा पाप, ताजा पाप, कैसा भी पाप, ये सब अर्थ है जो हम कह रहे हैं। सब श्लोक की एक ही पंक्ति में सारे अर्थ आ गए। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, आर्द्रम माने ताजा ताजा पाप, शुष्कम माने पुराना पाप, सूखा पाप। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, छोटा पाप, बड़ा पाप, कैसे भी पाप हो। वांग मनः कर्म विकृतम, वाणी से, मन से, कर्म से कैसे भी किया हो व्यक्ति ने, अगर वो कथा भगवान की सुनता है तो श्रवणम विदहेत पापम, श्रवणम विदहेत पापम, इस कथा के सुनने मात्र से उसके सारे पाप विदहेत जल जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी भगवान की ये पावन कथा है। पावक समिधो यथा, जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा पाप का नाश कर देती है। धुंधकारी के सारे पाप नष्ट हो गए, धुंधकारी परम पवित्र हो गया। इसके बाद श्री सूत जी